हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीक्षा क्लास स्टडी में। तो हम लोग 4.3 का 8 तक क्वेश्चन बना चुके थे। ठीक है, आज बनाएंगे 9, 10 और 11। तीनों क्वेश्चन बचा हुआ था, तीनों क्वेश्चन आज बनाएंगे। आप अगर इसे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जा करके आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटा में भर सकता है। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। तो प्रत्येक द्वारा अलग अलग हौज को भरने में समय ज्ञात कीजिए। देखिए, दो नल है, एगो नल का ये मुंह जो है बहुत बड़ा है, जो बहुत पानी गिराता है, और एगो छोटा है। ठीक है, तो छोटा से इससे ये जो नल है और इसे 10 घंटा पहले पानी एगो हौज को भरने में ये पहले क्या करता है, हौज को भर देता है। इससे 10 घंटा पहले, तो ये कितना देर में भरता है? इससे 10 घंटा पहले। तो मान लीजिए ये 1 घंटा में भरता होगा। ये इस हौज को कितना देर में? 1 घंटा में भरता होगा। ये क्या किया? इसे 10 घंटा पहले, मतलब x माइनस 10 घंटा पहले हौज को भर देता है। ठीक है, लिखेंगे माना कि कम व्यास वाला नल हौज को भरने में 1 घंटा का समय लेता है। सुनिए, माना कि कम व्यास वाला नल जो है ना, हौज को भरने में कितना घंटा समय लिया? 1 घंटा हो, तो 1 घंटा समय में वो पूरा हौज भरा। अब हम पहले 1 घंटा का निकालेंगे, क्योंकि 1 घंटा में वो कितना पानी निकालेगा। ठीक है, अगर जब भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है तो उसको क्या करेंगे, पहले 1 घंटा का समय निकालेंगे। तो मानना कि कम व्यास वाला नल हौज को भरने में 1 घंटा का समय लेता है, तो कम में व्यास वाला नल 1 घंटा में कितना भरेगा? 1 घंटा में किया गया कार्य, तो 1 घंटा में वो कितना कार्य करेगा, मतलब 1 घंटा में वो इस हौज को कितना भरेगा, उसको निकालना है। तो लिखेंगे 1/x। ठीक है, कम व्यास वाला नल जो है हौज को भरने में 1 घंटा का समय लिया, 1 घंटा में हौज को कितना भरेगा, किया गया कार्य लिखिएगा। इसको ऐसे लिखिए, 1 घंटा में हौज को भरता है। 1 घंटा में हौज को कितना भरता है? 1/x हो गया। अब बड़ा व्यास वाला नल हौज को भरने में y घंटा, देखिए y घंटा नहीं लिखेंगे, यहां लिखेंगे बड़ा व्यास हौज को भरने में इससे 10 घंटा पहले भरता था। क्या करता था? ये जो टाइम लेता था 1 घंटा, इससे वो 10 घंटा भरने में क्या का समय लेता है? x माइनस 10 घंटा के। देखिए, पढ़िएगा क्वेश्चन। कह रहा है कि बड़ा व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। मतलब ये जो छोटका नल है, ये छोटका नल है और इसे 10 घंटा कम समय लेता है। तो बड़ा व्यास वाला नल हौज को भरने में x माइनस
10 घंटा का समय लेगा, तो 1 घंटा में हौज को कितना भाग भरेगा? 1 घंटा में 1/x माइनस 10। अब कहता है कि दोनों नल को हौज में खोल दिया जाता है, 2 पानी का नल एक साथ हौज में खोल दिया जाता है। अब दोनों नल को हम एक के साथ एक हौज में खोल देंगे तो वो की करता है 9.3/8 घंटा का समय लेता है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ दोनों नल को एक साथ हौज को भरने में 9.3/8 मतलब 9 है 72, 73, 74, 75, 75/8 घंटा का समय लेता है। दोनों नल एक साथ हौज को भरने में 75/8 घंटा का समय लेता है। तो 1 घंटा में दोनों नल 1 घंटा में हौज को कितना भरेगा? दोनों नल 1 घंटा में हौज को कितना भरेगा? तो इसको भी उल्टा कर देंगे। हो गया। अब ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब आप सोल्व कर लीजिए। इसके बाद देखिए, छोटका नल भरा 1 घंटा में 1/x, बड़का नल भरा 1 घंटा में 1/x माइनस x। अब दोनों नल भरा 1 घंटा में 8/75 घंटा। ठीक है, 1 घंटा में कितना भरा? 8/75 भाग। चलिए, अब हम जो भरे थे तो हमारा समय लगा था इतना, लेकिन ई भरा है तो कितना भरा है? 8/75 भाग। ठीक है, देखिए प्रश्न से कर देंगे 1/x प्लस 1/-10 बराबर 8/75 हो गया। क्योंकि हमको समय लगा था 1 घंटा में कितना भरा था? कितना भाग? 1/x से भाग ना भरा था, 1/x भाग। 1 घंटा में बड़ा नल भरा है x/x माइनस 10 भाग, और दोनों नल 1 घंटा में भरा है 8/75 भाग। ठीक है, अब अब देखिए इसी का बराबर ये है। अब आप जोड़ घटाव का काम अपना कर लीजिए खुद। देखिए इस दोनों को एलसीएम लेंगे तो x प्लस x माइनस 10 होगा। एलसीएम क्या होगा? x इंटू एक्स माइनस 10। थोड़ा ध्यान दीजिए, x से x कट गया तो x माइनस 10 बचा। x माइनस 10 से 1 में गुना करेंगे तो x माइनस 10 और प्लस x माइनस 10 से x माइनस 10 कट गया तो बचा x बराबर 8/75। एगो x 2x माइनस 10 बटा x में x से गुना करेंगे x स्क्वायर, x में 10 से गुना करेंगे 10x बराबर 8/75। तो ध्यान दीजिए, क्रॉस मल्टी गुना करेंगे या इससे पहले दोनों में कॉमन है, कॉमन निकालेंगे। 2 कॉमन निकाल लिए तो x माइनस 5 बटा x स्क्वायर माइनस 10x बराबर 8/75। 4 दूना 8, क्रॉस गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 40x 75 से x में गुना करेंगे तो बराबर 75x माइनस 75 में 5 से गुना करेंगे 50-25, 5 से 35, 36, 37, 375। अब सबको चर कर देंगे, सबको इस साइड में ले आएंगे। 4x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 75x प्लस 375 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए 4x स्क्वायर 40 को में 40 को 75 को दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस 115x और प्लस
75 बराबर 0। चलिए इसको अब सोल्व करते हैं। इसको क्या कीजिए, आप द्विघाती सूत्र पर हल कीजिए। इससे पहले हमको इसको मिटाना होगा, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। a बराबर मान लेंगे 4, b बराबर मान लेंगे -115, c बराबर मान लेंगे 375। द्विघाती सूत्र क्या होता है, b² - 4ac चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए a बराबर 4 है, a बराबर 4 है, b बराबर -115 है और c बराबर 375 है ना। द्विघाती सूत्र में x बराबर होता है, द्विघाती सूत्र से x बराबर होता है -b ± (√b² - 4ac बटा 2a), ठीक है। -b के जगह पर देंगे -175, -115 है। और देखिए एक वो तो सूत्र में के माइनस है, यहाँ भी माइनस है तो माइनस दे दिए। आप ± (√b² के जगह पर -115 के x² माइनस 4 गुने a के जगह पर 4 गुने 375, 2 गुने 4। थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको हम हटाएंगे। देखिए 115 है, माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया तो सीधे हो गया 115। आप प्लस माइनस √115 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा। देखिए 115 में 115 से गुना करेंगे, 50 25, 5 एकाही 5, 5 2 7, 5 एकाही 5, 115, 5 2 5 5 10 1 11, 11 के 12, 3 हो गया 13,225 माइनस 4 में 4 से गुना करेंगे 16, 16 में 5 से गुना करेंगे 16 पंचे 80 के 0 हाथ में आया 8। देखिए 16 में 375 में 16 से जो गुना करेंगे 6 पंचे 30, 6 7 42, 42 3 45, 6 3 18, 18 4 22। आ गया आपको 6000, ठीक है। चलिए बट्टा 4 दूना 8, 115 प्लस माइनस और इतना में से इसको घटाएंगे, 5 में से 0 घट गया 5, 2 में से 0 घट गया 2, 2 में से 0 घट गया 2, ये बच गया 13, 13 में से 6 घट गया तो 7, 7 हो गया, बट्टा में है 8। चलिए 7225 कथी का वर्गमूल है देख लेंगे निकाल के इधर। बहत्तर सौ जोड़ा लगाएंगे, 8 8 64, 8 8 16, 50 25, 5 36, 31 32, 5 1 5, 5 3 8, मतलब ये 85 के कथी के 85 के। तो यहाँ लिखेंगे 115 प्लस माइनस 85 अब बट्टे 8। अब एक बार जोड़ने पर एक बार घटाने पर लिखेंगे, जोड़ने पर 115 अब प्लस 85 बट्टा 8, 5 गो 5 गो 10 गो, 8 गो 1 9 गो 10 गो, 200, 8 दूना 16, 8 पंजे 40।
एगो आंसर हमारा आया 25। ठीक है, 25 x बराबर एगो आंसर 25 आया। अब लिखेंगे घटाने पर 115 माइनस 85 बटा 8। देखिए घटाएंगे तो 5 में से 5 घट गया 0, 11 में से 8 घट गया तो 3, 8 मतलब 15/4। अब ये 15/4 दशमलव वाला होगा नहीं, पॉइंट में चला गया तो ई नहीं होगा, तो क्या होगा x बराबर हो जाएगा 25। मतलब छोटा व्यास वाला नल हौज भरने में लगेगा 25 घंटा टाइम। ठीक है, और बड़ा नल को कितना लगेगा, बड़ा व्यास वाला नल को, बड़ा व्यास वाला नल को क्या इससे 10 घंटा उसको कम लगता था, तो उसको लगेगा 15 घंटा। ठीक है, तो एक आंसर हो गया 25 घंटा, एक हो गया 15 घंटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, लास्ट नहीं है, 10वां क्वेश्चन है कि मैसूर और बंगलोर के बीच 132 किलोमीटर की यात्रा करने में एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेता है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। देखिए यहाँ लिखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन में, माना कि सवारी गाड़ी के औसत चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। सवारी गाड़ी के औसत चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, और एक्सप्रेस के देखिए सवारी गाड़ी के औसत चाल इतना हो गया, दूरी दिया हुआ है, दूरी कितना दिया हुआ है 132 किलोमीटर दिया हुआ है, 132 किलोमीटर। तो समय निकालना है तो समय ना निकल जाएगा, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल मतलब 132/x हो गया। अब कह रहे हैं एक्सप्रेस गाड़ी के, एक्सप्रेस गाड़ी के औसत चाल, इससे 11 घंटा हो गया। क्या बोला देखिए, कहते 11 घंटा अधिक हो, मतलब एकरा से 11 घंटा पहले वो पहुंचता है, एकरा से 11 घंटा ही पहले पहुंच जाते हैं। 11 x + 11 कर दिए तो दूरी उतना ही है, दूरी इतना ही है, तो दूरी 132 किलोमीटर है, तो समय कितना हो जाएगा 132/x + 11। अब सुनिए अब क्या कर रहा है, कह रहा है कि मैसूर और बंगलोर के बीच 132 किलोमीटर की यात्रा करने में एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेता है। एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो है ना, ये एक्सप्रेस ई रेलगाड़ी, ये जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी प्रश्न से, एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो है सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेता है। इससे ये 1 घंटा कम समय लेता है, हम इसमें क्या करेंगे 1 घटा देंगे। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलिए एक बार और समझ लीजिए, कह रहा है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी है ना, सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेता है। एक्सप्रेस रेलगाड़ी है, सवारी गाड़ी से 1 घंटा क्या करता है, 1 घंटा कम समय लेता है। हो गया। अब क्या करेंगे,
इधर ले आएंगे 132 बट्टा x प्लस 11 इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस 132 बट्टा x बराबर -1। अब इसको बटा पर के जोड़ बना देंगे। अभी बनाए थे पिछले सवाल में भी, इसमें भी है। कॉमन निकाल लेंगे 132 को, या कॉमन निकालेंगे 9 भी निकालेंगे तो ये कोई बात नहीं है, लेकिन निकालेंगे तो इजी पड़ेगा। कॉमन निकालेंगे तो बच जाएगा यहाँ 1 बट्टा x प्लस 11 माइनस 1 बट्टा x बराबर -1। चलिए अब बट्टा पर के जोड़ इसको बना देंगे। यहाँ जगह है, अभी दिखाई देता है। अरे इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो x प्लस 1 11 इंटू एक्स। देखिए x प्लस 11 से x प्लस 11 कट गया तो x बचा था, x लिख देंगे और माइनस x से x कट गया तो x प्लस 11 बराबर -1। देखिए 132 अब x माइनस प्लस माइनस x माइनस प्लस माइनस 11 बट्टा x स्क्वायर प्लस 11x। समझिए थोड़ा, ई माइनस से प्लस में गुना किया था माइनस x हो गया, और माइनस से प्लस में 11 से किया था -11 हो गया, और x से x में गुना किया था x स्क्वायर हो गया, और x में 11 से गुना किया था 11x बराबर -1। 132 कट गया तो -11 बटे x स्क्वायर प्लस 11x -1 है। 132 से 11 में गुना करेंगे तो 11 दूना 22, 11 तिहाई 33, 34 35, 11 एक 11, 12 13 14 -152 बट्टा x स्क्वायर प्लस 11x बराबर -1। क्रॉस मल्टी गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस, देखिए ना यहाँ भी माइनस ऊपर में, इधर भी माइनस है। अगर दोनों माइनस हम काट देंगे ऊपर से ऊपर तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 11x बराबर 1452, x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452। चलिए अब इसको क्या करेंगे, हम उसी सूत्र पर तोड़ेंगे, द्विघाती सूत्र पर। जब ये द्विघाती सूत्र पर तोड़ेंगे तो a बराबर लिखेंगे 1, b बराबर लिखेंगे 11 और c बराबर लिखेंगे -1452। चलिए अब हम द्विघाती सूत्र तोड़ेंगे तो लिखते हैं, द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर -4ac बटे 2a। तो -b के जगह पर लिखेंगे -11 प्लस माइनस, चलिए इसको हम मिटा कर ऊपर बनाते हैं। आप क्या कीजिए, इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको हम मिटाएंगे इधर वाला को। देखिए -b के जगह पर लिखेंगे 11, तो -11, इसके बाद प्लस माइनस देंगे, रूट अंडर देंगे, b स्क्वायर के जगह पर 11 के स्क्वायर देंगे, -4 गुने 1 गुने -1452 बट्टा 2a। a के जगह पर क्या देंगे, 1, a के जगह पर 1 देंगे, b के जगह पर 11, c के जगह पर। चलिए अब इसको सोल्व करेंगे, -11 अब प्लस माइनस रूट अंडर 11 के स्क्वायर करेंगे तो 121, अब -4 से गुना करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 4 चौका 16, 4 एकाही 4 बट्टा 2 एकाही 2। चलिए इसको जोड़ेंगे तो 8 1 9 0, 8 1 9 5। अब देखेंगे 529 कथी का वर्ग है, 529 नहीं 5929 है। 7 7 49, 8 8 64, 7 लगेगा, 7 7 49, 0
29, 7 7 14, 7 7 49, नहीं लगेगा 7 से 0, देखिए 7 से लगा के देखते हैं, 7 7 49, 7 दूना 14, 14 1 15, 16, 7 चौक 28, 29 30 31 32, 7 में 3 7 1 7 3 10, 77 है। कितना है? 77 का वर्गमूल लिखेंगे -11 अब प्लस -77 अब बटा 2। अब एक बार लिखेंगे जोड़ने पर, एक बार जोड़ेंगे तब -11 अब प्लस 77 बटा 2, तो -11 अब प्लस 77 घटा लेंगे तो होगा -66, माइनस नहीं प्लस 66 बटा 2, मतलब 77 में से 11 घटेंगे 66 हो जाएगा 33। तो x बराबर कितना हो गया? x बराबर एगो हो गया 33। दूसरा क्या करेंगे, अब लिखेंगे घटाने पर, देखिए अब क्या लिखेंगे, घटाने पर करेंगे तो -11 और -77 बटा 2, -88 बटा -44 हो गया। तो ये सबसे पहले तो ऋणात्मक है, ऋणात्मक होगा नहीं, क्या होगा? धनात्मक होगा। x बराबर हमारा हो गया 33। माना कि सवारी गाड़ी के औसत चाल हो गया 33 किलोमीटर प्रति घंटा और एक्सप्रेस था तो इससे 11 ज़्यादा था तो इसका हो जाएगा 44। कितना हो जाएगा? सवारी गाड़ी के 4 बराबर 33 किलोमीटर प्रति घंटा और एक्सप्रेस गाड़ी के था x + 11 था तो हो जाएगा 33 + 11 मतलब 44 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये दोनों आपका हो गया आंसर। अब वो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, आंसर ठीक है। देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन भी VVI है, ठीक है, उसको आप अच्छा से समझिए। लास्ट में है कि 2 वर्गों का क्षेत्रफल का योग 468 है। 2 वर्ग है, 2 वर्ग है, इसको मान लेंगे x, इसको मान लेंगे y। अब कहता है क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? ये 11 नंबर क्वेश्चन है। लिखेंगे माना कि एक वर्ग की भुजा बराबर x और दूसरी वर्ग की भुजा बराबर y। एगो वर्ग के भुजा मान लिए x, एगो वर्ग के भुजा मान लिए y। अब प्रश्न से पहला वर्ग के क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, तो क्या होगा? x के पहला वर्ग के क्षेत्रफल हो गया x स्क्वायर और दूसरा वर्ग के क्षेत्रफल हो गया, दूसरा वर्ग के क्षेत्रफल y स्क्वायर। अब हम क्षेत्रफल दोनों का निकाल लिए। अब प्रश्न से बोला है कि दोनों के क्षेत्रफल का योग कितना है? दोनों के क्षेत्रफल का योग 468 है। तो लिखेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 468। ये हो गया समीकरण हमारा 1। फिर बाद में बोला है कि यदि उनके परिमापों का अंतर 24 है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 है तो दोनों वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। अब देखिए
क्षेत्रफल था एक्स स्क्वायर, अब हमको परिमाप निकालना है तो लिखेंगे वर्ग के परिमाप बराबर, वर्ग के परिमाप कैसे होता है 4 गुने भुजा, तो पहला वर्ग के लिखेंगे पहला वर्ग के परिमाप, तो 4 गुने भुजा में x है तो कितना हो गया 4x, और दूसरा वर्ग के परिमाप बराबर 4 गुने y बराबर 4y। अब कहता है कि अब तो क्षेत्रफल का योग बोला था, क्षेत्रफल का योग निकाला 468, अब परिमापों का अंतर निकालना है, मतलब 4x माइनस 4y बराबर निकालना है। परिमापों का अंतर 24 है, तो परिमापों का अंतर 24 है तो भुजा ज्ञात कीजिए। ये हो गया समीकरण, गया कॉमन निकालिए 4, तो x माइनस y बराबर 24, 4 छक x माइनस y बराबर कितना हो गया 6, समीकरण हो गया 2। अब हम क्या करेंगे इसको देखिए, इसको क्या करेंगे x के चाहे y को हम उस साइड ले चलेंगे, समीकरण 3 बना लेंगे। देखिए x बराबर 6 आई प्लस इन्हें आएगा तो माइनस y, ये हो गया समीकरण 3। अब x के मान समीकरण 1 में रख देंगे, क्या करेंगे, हाँ ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस y होगा। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, लिखना है यहाँ समीकरण 1 में x का मान 6 प्लस y रखने पर, चलिए तो समीकरण 1 कहाँ है, 1 है यहाँ, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 468। ध्यान दीजिए था, x के जगह पर बोले 6 प्लस y रखने के लिए, तो 6 प्लस y रख दिए, स्क्वायर था तो स्क्वायर तो रहबे करेंगे, x के जगह पर लिखे हैं, अब प्लस y के स्क्वायर लिख दिए बराबर 468। ध्यान दीजिए, इसको a प्लस बी को होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 468। ठीक है, 6 के स्क्वायर करेंगे तो 6 36 प्लस 6 दूना 12 प्लस एगो y हो गया 2 y स्क्वायर बराबर 468। अब क्या करेंगे, हम सबको इधर ले आएंगे, 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468 माइनस 400 बराबर 0। तो 2y स्क्वायर प्लस 12y, 8 में से 6 घट गया तो 2, 6 में से 3 घट गया तो 3, ये बच गया 4 माइनस 432 बराबर 0। अब इसको क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे तो 2 कॉमन निकालेंगे तो y स्क्वायर अब प्लस 6y अब माइनस 2 दूना 4 16 दूना 32 बराबर 0। ये 2 उधर जाएगा, 0 से गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 0, तो हो गया y स्क्वायर प्लस 6y और माइनस 216। अब हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट इंटू लास्ट बनाएंगे। फर्स्ट इंटू लास्ट आसान होता है। देखिए 216 को कैसे तोड़ेंगे, 216 को कैसे तोड़ेंगे कि गुना करने पर 216 और घटाने पर 6 पूरे। देखिए ना 216 को तोड़िए, 200 ध्यान दीजिए, 3 का 3, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 और 9 दूना 18 और 3 का 3, 3 दूना 6, 6 दूना 12। देखिए 12 और 18, 18 में से 12 घटाएंगे तो 6 पूर जाएगा। तो क्या हुआ, 12 और 18 टूटेगा। अब 12 18 होगा, बीच में अगर प्लस रहे तो बड़ा वाला प्लस कर देंगे, यही ना करेंगे। तो y स्क्वायर प्लस 18 एक
18y माइनस 12y माइनस 216 बराबर 0। देखिए तो अब ना 18 को में से 12 घटाएंगे तो प्लस 6 को पड़ेगा। अब कॉमन दोनों में लेंगे तो क्या हो जाएगा, y प्लस 18 माइनस 12 कॉमन लेंगे तो y प्लस 18 बराबर 0। एगो अंदर वाला लेंगे एगो बाहर वाला लेंगे तो y माइनस 12 हो जाएगा, बाहर वाला y माइनस 12 और अंदर में जाएंगे तो y प्लस 18। देखिए एक y बराबर माइनस 12 है, उधर जाएगा तो प्लस, एक y बराबर 12 हो गया, एक y बराबर माइनस 18 हो जाएगा, माइनस 18 होगा। लेकिन बार बार बोलते हैं कि ऋणात्मक नहीं होगा, जब भी होगा जब भी धनात्मक होगा। तो धनात्मक में y बराबर 12 आया है, हमको क्या पूछा था, माना कि एक वर्ग की भुजा एक मतलब y बराबर 12 आया हुआ है तो y तो दूसरी वर्ग के भुजा 12 है, दूसरी वर्ग की भुजा 12 है तो पहिलका वर्ग के भुजा कितना होगा। तो पहिलका वर्ग के भुजा के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में y के मान रखेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 में y के मान रखेंगे या समीकरण 2 में y के मान रखेंगे। चलिए देखिए यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में y के मान रखने पर, समीकरण 3 भी तो निकाले थे, तो लिखेंगे x बराबर 6 और प्लस y। तो x बराबर 6 और प्लस y के मान कितना आया है, 12 आया हुआ है। तो 12 आया है तो x बराबर 12 6 18। तो मतलब एक वर्ग मतलब पहले का वर्ग हो गया 18 उसका भुजा और दूसरा का हो गया 12। दोनों के दोनों आंसर आ गया, दोनों के दोनों वर्ग निकल गया। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट में लिखिए कि हाँ सर नहीं समझे, समझ में आता है तो कमेंट में लिखिए यस सर समझ गए। और निकलने के बाद में लाइव चैट बंद करने के बाद एगो कमेंट करना है अच्छा सा कि हाँ सर समझ गए, और लाइक कर देना है, आगे इसको बढ़ा देना है, सब्सक्राइब कर देना है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।